दोस्तों, एक बदचलन और आवारा औरत अगर घर से कदम निकाल देती है, वो बदचलन हो जाती है, तो उसको बहुत सारे उसको यार मिल जाते हैं, उसको बहुत सारा उसको यार मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा पहुंच भी बन जाता है, उसका बहुत ज़्यादा पावर भी हो जाता है। और पावर का वो मिस यूज करना चाहे तो वो मिस यूज भी कर सकती है दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही है सीमा हैदर के केस में दोस्तों। सीमा हैदर आज बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडीज़ बन चुकी है और गुलाम हैदर उसके सामने कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर अपनी आवारापन, अपनी बदचलनी में इतनी ज़्यादा ये हो गई, इतनी आगे निकल गई, इतना ज़्यादा मतलब वो अब जो चाहती है वो कर सकती है और वो कर भी रही है दोस्तों। वो और उसको कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा है। इतना ज़्यादा हमारे आवाज़ उठाने के बाद भी हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसके ख़िलाफ़, लेकिन उसको फ़र्क भी पड़ता है तो बहुत बहुत कम फ़र्क पड़ता है दोस्तों, बहुत कम फ़र्क पड़ता है। उसको लगता है कि वो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बोलती है मेरा कोई बाल भी नहीं खींच सकता है, और ये बिल्कुल सच है, उसका कोई बाल भी नहीं खींच सकता है। और इस बात का वो बहुत फ़ायदा उठा रही, क्योंकि हमारा देश में ऐसा कानून भी है कि आप किसी महिला को प्रताड़ित आप नहीं कर सकते हो, जैसे और अन्य देशों में होता है। मुस्लिम कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि जहाँ गलत करती हैं औरतें, उसको पत्थर मार मार के उसको वहीं पर ये कर देते हैं, दफन कर देते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे देश में ऐसा रूल नहीं, हमारे देश में ऐसा कानून नहीं। महिलाओं के आप छू भी दिए और वो थोड़ा सा अगर थाने में चली जाए तो आप गए आप अंदर, ये हिसाब किताब है दोस्तों। और खासकर एक विदेशी महिला है, विदेशी महिला को अगर आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो उसके लिए और भी ज़्यादा कड़े कानून हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो इलीगल आई है तो आप उसके साथ गलत कर सकते हैं। इसका सर्टिफिकेट, इसका किसी को पावर नहीं है कि कोई किसी के साथ गलत कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे देश में इसी बात का मतलब ये है, और लोग यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इतना ज़्यादा कट्टरवादी नहीं होते हैं कि लोग इस बात को लेकर के अपना लाइफ को अपने जो अस्त व्यस्त करने जाएंगे अपने लाइफ को एक भगोड़ी महिला के चलते। तो लोग अपने लेवल से ही आवाज़ उठा सकते हैं, और यहाँ पर हमारा मजबूरी भी कह सकते हैं या हमारा स्वाभिमान भी कह सकते हैं कि हम लोग जो है सो हम लोग कानून की तरफ देखना पड़ता है। कानून पर यहाँ के लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि कानून जो करेगा सो कानून करेगा। हम लोग कानून के ये में चलते हैं, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले लिया, ऐसा हम लोग करते नहीं हैं दोस्तों। तो अगर करना होता ना, तो ये भगोड़ी ना कब का इसका यहाँ से पत्ता साफ हो चुका होता, यहाँ से जा चुकी होती, अपने मुल्क अपने देश जा चुकी होती, कब के जा चुकी होती। लेकिन यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है, ना कोई करता है, ना आगे भी करेगा। लेकिन हाँ, कानूनी लड़ाई जो होता है वो कर सकते हैं, तो मोमिन साहब कर ही रहे हैं, और इतने अच्छे वकील हैं जो कर रहे हैं इस चीज़ में। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सोचते होंगे। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि अब जो है हैदर भाई अपने बच्चों को यहाँ से ले जाने में अभी नज़दीकियाँ नज़र आ रही थी ना, कि उनको वीज़ा मिल गया, वो आने वाले हैं, इतना दिन के अंदर में आ जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं, ये ताज़ा अपडेट है, उनको किन्हीं कारणों की वजह से वीज़ा अप्लाई नहीं हो पाया दोस्तों। ये बहुत ही दुख की बात है कि हैदर भाई का वीज़ा अप्लाई नहीं हो पाया है। अब उनको थोड़ा और प्रतीक्षा, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊपर वाला उनको और ज़्यादा अभी परीक्षाएं ले रहा है। तो दोस्तों, ये तो गुलाम हैदर क्या बोले, सब चीज़ लग रहा था अच्छा हो रहा है, अच्छा होने जा रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही थी सामने, अच्छा बात हो रहा था कि चलो अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है।
लेकिन फिर एक बार ये भगोड़ी एक बार फिर से जीत जाती है दोस्तों। हाँ, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भगोड़ी, ये बोदली फिर से जीत गई है अपने नापाक इरादों में, अपने नापाक मंसूबों में दोस्तों। ये जब तक हमारा देश का कानून इसको, जब तक इसका गर्दन पकड़ेगा, इसको जब तक लाल बंगले में डालेगा, ये तब तक बहुत देर हो जाएगा और तब तक ये बहुत बहुत यहाँ पर किचाइन कर चुकी होगी, बहुत किचाइन कर चुकी होगी दोस्तों। हैदर भाई के लिए मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है दोस्तों। आप लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं, हैदर भाई के लिए दुआ कीजिए कि हैदर भाई को, उनको इंसाफ मिले, जस्टिस फॉर हैदर। आप लोग दुआ कीजिए दोस्तों। आप लोग ये मत सोचिए कि ये पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, ये काला है, ये गोरा है, देसी है, विदेशी है, हिंदू है, मुस्लिम है। इन सब से हट कर के दोस्तों आप इंसानियत का फ़र्ज़ निभाइए दोस्तों। इंसानियत के लिए आप बोलिए दोस्तों। ये भगोड़ी जो चाह रही है वही हो रहा है दोस्तों। ये भगोड़ी ना जितना कुछ चाह रही है, जितना कुछ कर रही है, जितना कर, इसका मतलब सारा चीज़ इसका पूरा होते जा रहा है दोस्तों। मैं क्या बोलूँ, हम लोगों ने इतना सारा कोशिश किया, अब क्या करें। अब हैदर भाई यहाँ नहीं आने के सूरत में अब उनसे कैसे डेट पर वो कैसे हाजिर होते हैं, जबकि कोर्ट में ऐसा नियम होता है कि सशरीर हाजिर होना पड़ता है, यानी कि फिजिकली वहाँ पर अटेम्प्ट होना पड़ता है, वहाँ अटेंड होना पड़ेगा उनको फिजिकली रूप से, उनको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा दोस्तों। ये सब कैसे होगा, कोई और ऑप्शन होगा तो मुझे नहीं पता। अगर हो सकता है, अगर लाइव में हो, अगर किसी तरह से हो, तो अगर वो कोई ऑप्शन होगा तो ये सब तो वकील लोगों को पता होगा ना। तो अगर वो ऐसा कुछ करेंगे, याचिका लगाएंगे कि वो वहीं से अपना क्या बोलते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना मतलब जो हियरिंग होगा वहीं से, पाकिस्तान से ही वो अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है ना दोस्तों। अब पता नहीं ऐसा कैसे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान करे कि इनका वीज़ा लग जाए और ये हिंदुस्तान आएँ और अपने बच्चों को लेकर के जाएं दोस्तों, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं, इनका भविष्य यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पर किसी तरह की सुविधाएं नहीं होंगी, खासकर उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पर लोग भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि लोग सब जान चुके हैं कि ये सीमा के पाकिस्तान के बच्चे हैं, और ऊपर से जिसको तिसको भी बाप बता देती है कि ये तेरा बाप है, वो तेरा बाप है। तो ऐसे माहौल में अगर लोग उसको बोलेंगे, उन बच्चों को चिढ़ाएंगे, बच्चे ही चिढ़ाएंगे, तो उनके दिल पर क्या बीतेगा, कैसा लगेगा उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये जो सीमा हैदर है, अपना ऐश मौज के चलते इन बच्चों का जो मेंटली और फिजिकली बहुत माने हैरास कर रही है एक तरह से। तो देखिए, तो ये अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे तो कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई माँ अपने बच्चों के, अपने अयासी के लिए ऐसे कैसे कर सकती है दोस्तों। ये बोलती है मैं गरीब, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ होता था, वहाँ ये था वो था, पर इसकी तो सारी बातें गलत निकली, झूठ निकली। वो सिर्फ अयासियाँ करती थी और लोगों से पैसे ठगती थी, और पैसे ठग करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध फैला दी, तो यहाँ पर भाग के आई है। हाँ, और इसका भैया जो AP सिंह है, वो मैंने 10 साल पीछे का उसका निर्भया वाला केस में मैंने देखा कि उसने बोला कि अगर उसकी बहन बेटी कोई अगर शादी से पहले किसी से फिजिकल रिलेशन बनाती है तो वो उसको आग लगाने का मादा रखते हैं, आग लगाने का हिम्मत रखते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था वो आदमी। तो उसी विषय में मीटिंग रखा गया था कि ये आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है, ये स्त्रियों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है, औरत करे तो बहुत गलत और आदमी करे तो बहुत सही, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो अगर इस इंसान में इतना गैरत था कि ये बोलता था कि मेरी बहन करेगी गलत तो हम उसको आग लगा देंगे, फिर ये सीमा वहाँ पर बहुत सारे यार बटा करके रखी, बहुत सारे लोगों को चुना लगाई, फिर यहाँ पर एक आधे उम्र के लड़के को अपना पति बना करके बैठी है, इलीगल हस्बैंड बना के बैठी है। ये उसको सही कैसे दिख रहा है? मतलब बहती गंगा में ही हाथ धोना है, चाहे गंगा उल्टी दिशा में चले या सीधी दिशा में। मेरा तो यही लगता है, इसका जो थॉट है, इसका जो सोच है, इसका बिल्कुल वही है। ये सिर्फ इंसान मौका परस्त है। मौका जिधर देखता है कि जिधर हम हाईलाइट हो सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्ती कूद पड़ता है। राम रहीम वाले केस में ये वकील था नहीं और ज़बरदस्ती वहाँ पर दिखा रहा है कि हम वहाँ पर वकील हैं। तो ये इस बात का खुलासा मोमिन सर ने किया। मोमिन सर वहाँ पर वकील थे राम रहीम वाले में, और ये बता रहा था कि हम वकील हैं। निर्भया वाला में कोई केस ले नहीं रहा था, उसके गुनहगारों पक्ष में ये ले लिया। यानी कि इसको नेम फेम चाहिए होता है, चाहे वो बदनाम होकर के ही क्यों ना मिले। तो यही सब है दोस्तों, यही सब देख सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है दोस्तों, क्या करें। कल से यही न्यूज़ चल रहा है एकदम, मतलब मेरा ना क्या बोले, हमारी जो कोशिशें हैं ना दोस्तों, एकदम लग रहा है हमारी कोशिश जो है किसी काम की नहीं है। हमारा जो भी हैदर भाई के लिए सपोर्ट था, अब क्या करें दोस्तों, हम लोग जितना कर सकते हैं कर सकते हैं। हमारे भी अपने परिवार हैं, हमारे भी अपने घर परिवार हैं, तो उनको देख करके हम जितना अपना समय निकाल सकते हैं, समय निकाल करके हम इनका सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और ये लोग हैं कि कुछ लोग हैं जो इस सीमा हैदर का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई अड़चन लगाया हो कि यहाँ पर हैदर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि ये जो सीमा हैदर बौखला चुकी थी बहुत, और इसका जो सातिर, इसका जो सांप जैसा भाई इसका है ना, टोपी सिंह, ये ज़रूर कुछ ना कुछ अड़चन लगाया होगा दोस्तों, हम क्या करें। तो दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।